नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विरासत की बानगी। बिहार के उत्तर में स्थित एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर से समृद्ध भूमि है, नाम है वैशाली। आज यह क्षेत्र हरियाली, आम, केले के बागानों और ग्रामीण जीवन की सादगी से भरा हुआ है। लेकिन प्राचीन काल में यह क्षेत्र लोकतंत्र, धर्म, व्यापार और बौद्धिक विचारों का केंद्र था। अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर से समृद्ध इस भूमि की अद्वितीय पहचान रही है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वैशाली में हुई खुदाई से कई ऐतिहासिक अवशेष बाहर निकले हैं और एक अवशेष लिच्छवी गणराज्य के राजा वैशाल है। और इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में महाभारत के समय इक्ष्वाकु वंश के राजा विशाल के नाम पर इस जगह का नाम वैशाली पड़ा था। राजा विशाल ने इस जगह पर एक किला बनवाया था जो अब खंडहर हो चुका है। लगभग 81 एकड़ में फैले इस किले को राजा विशाल का गढ़ कहा जाता था और इसे प्राचीन संसद भवन का अवशेष माना जाता है। वर्तमान स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता पंकज चौहान ने। आप दिखा सकते हैं दर्शकों को कि स्थानीय रूप से राजा विशाल के गढ़ के रूप में जाना जाने वाला यह किला महाकाव्य के प्रसिद्ध राजा विशाल के नाम पर यह आधारित किला है। ये बताया जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वैशाली 16 महाजन पदों में से एक था। यह लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। 4ठी शताब्दी के मध्य में यह पुनः केंद्र में आया जब गुप्त राजवंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा इसे प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। वर्ष 1861 से 1913 के बीच कनिंघम, ब्लोच और सुपनर द्वारा इस स्थल का उत्खनन किया गया था और ये किला, ये वैशाली गढ़ अपने आप में एक वैशालियों के लिए, विश्व के लिए एक लोकतंत्र की ये जननी कहा जाता है वैशाली गढ़। तो हम दर्शकों को दिखा सकते हैं कि वैशाली गढ़, ये जो गढ़ है, यहाँ पर ये माना जाता है कि प्रथम बार जब यहाँ पे सांसद लगा था तो महिलाओं को बैठने के लिए इसी पे अधिकार दिया गया था। तो ये लोकतंत्र की वैशाली में प्रथम बार महिलाओं को बैठने के लिए पुरुषों के बीच अधिकार मिला था और वही वैशाली गढ़ पे हम सीधे तौर पे आप दिखा सकते हैं किस तरह से ये वैशाली गढ़ है। जो कुछ धरोहरें हैं वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं आपको, वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं इस गढ़ में। आप देख सकते हैं कि पर्यटक यहाँ पे आज के तारीख में भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और वैशाली गढ़ को देखने के लिए, समझने के लिए आते हैं इस वैशाली गढ़ को कि ये राजा विशाल का जो गढ़ है। अब देखिए कितने प्राचीन ये गढ़ है, हालांकि अब ये खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। इसकी जो साफ सफाई, इसके पहले इतना सुंदर इस गढ़ को दिखाया गया था, लेकिन ये गढ़ अब तो बिल्कुल झाड़ियों में धीरे धीरे समाते हुए जा रहा है। अब देख सकते हैं इस वैशाली गढ़ को, ये राजा विशाल का वैशाली गढ़ है जहाँ पर राजा विशाल का शासक यहाँ पे होता था। यहाँ पे वो बैठ करके अपना साम्राज्य चलाते थे। तो उस गढ़ की आज हम चर्चा कर रहे थे और आपको दिखा रहे थे राजा विशाल का गढ़। और हम बात करेंगे आगे वैशाली के विरासत की, तो कुछ और लोगों से हम बात करेंगे जो वैशाली के बारे में जानकार हैं, जो यहाँ के इतिहासवेत्ता हैं, जिन्होंने वैशाली के गढ़ पे जो काम किया है, उन लोगों से भी हम वैशाली के बारे में बात करेंगे कि वैशाली की विरासत कितना महत्वपूर्ण है, वैशाली की धरती कितना महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र की धरती है। विश्व को पहली बार लोकतंत्र की जो आवाज़ें मिली थी इसी वैशाली से मिली थी और इसी वैशाली की आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वैशाली महोत्सव है और वैशाली की विरासत की चर्चा करना भी जरूरी है। तो हम बात करेंगे कुछ स्थानीय लोगों से और उनसे बात जानेंगे कि वैशाली की विरासत क्या है। तो चलते हैं आगे। छात्रा है जो वैशाली गढ़ के बारे में, वैशाली गढ़ को देखने आई है और हम इससे बात करेंगे। बीए की छात्रा है। थोड़ा इधर घूम जाए, इधर आ जाए। तो क्या है इसमें, वैशाली गढ़ में क्या देखने के लिए आप आई थी? एंशिएंट स्कल्पचर्स थे, यहाँ पे कॉइन्स थे और लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे बर्थ हुए थे। तो यही सबके जानकारी मतलब पढ़े थे, तो हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं। देखने आए। हाँ। तो कैसा लगा देख करके? बहुत अच्छा लगा।
अच्छा। मतलब एंशियंट में कैसे मतलब कॉइन्स होते थे, पॉट्स होते थे, वही सब अच्छा। मतलब हमें अभी देखने ये को मिले। वैशाली गढ़ के बारे में क्या जानकारी तुमने ऐसे हिस्ट्री में पढ़ा है? वही वैशाली में हमारे ये हाँ, वैशाली में क्या प्रथम बार महिलाओं को भी यहाँ पे हाँ अधिकार मिला था हाँ बैठने के लिए? मिला था। हाँ? और यहाँ पे तो हमारे साथ एक छात्रा थी जिन्होंने वैशाली गढ़ को जो घूमा, जो देखी, इन्होंने साफ तौर से बताया कि प्राचीन इतिहास इस गढ़ में छिपा हुआ है। वैशाली प्राचीन इतिहास को अपने में संजोजे हुए है। ये उस सारी चीज़ों को देख के आई। वैशाली में म्यूजियम देखी, हर चीज़ वैशाली में देखने को चीज़ें हैं। वैशाली की विरासत आज भी जिंदा है। चलते हैं आगे। वैशाली गणतंत्र के नियम के अनुसार अगर कोई भी स्त्री भला ही खूबसूरत हो तो वह किसी एक की पत्नी नहीं बन सकती थी और इस नियम के तहत उसे राज्य की सबसे सुंदर महिला घोषित कर पूरे नगर की वधू यानी नगर वधू के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। दरअसल की कहानी है उस अम्रपाली की, जिस अम्रपाली की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अम्रपाली की कहानी आज भी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी उस समय थी। पेश है अंबारा गांव से संवाददाता पंकज चौहान की रिपोर्ट। महोत्सव की जब चर्चा करेंगे तो वैशाली की विरासत की भी चर्चा करेंगे। आज हम आपको दिखा रहे हैं अंबारा। ये अंबारा जो गांव है यही अम्रपाली का गांव है। हालांकि अंबारा गांव में अब अम्रपाली का कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जहां उनका घर है वहां स्कूल बन चुका है। जिस इलाके में अम्रपाली खेला कूदा करती थी वह इलाका भी आम के बगीचों में तब्दील हो गया। धीरे धीरे समय के हिसाब से बदलते चला गया और हर जगह आवास बनते चला गया, रहने सहने का आवास हो गया। तो अब वो चीजें नहीं बची हुई है, लेकिन अम्रपाली की ही अंबारा है। तो अंबारा गांव की हम चर्चा करें, आप दर्शकों को दिखा सकते हैं कि यही अंबारा ग्राम जाने वाला ये रास्ता है जो अम्रपाली का गांव कहलाता है। और इसी इलाके में अम्रपाली विचरण क्या करती थी, मतलब घूमा करती थी, लोगों महिलाओं के साथ यहाँ ही खेला कूदा करती थी। तो अंबारा गांव है और ऐसा भी किंवदंती माना जा रहा है कि अम्रपाली की अब भी रूह इस इलाके में भटकती है। जो लोग बताते हैं, जो प्राचीन कालीन इतिहास वक्ता हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि अम्रपाली की अब भी यहाँ पे कहीं न कहीं लोग घुंघरू की आवाज सुनते हैं। किंवदंतियों के अनुसार लोगों का ऐसा मानना है कि अम्रपाली की अंबारा की हम चर्चा कर रहे थे और हम चलेंगे अम्रपाली की अंबारा और उसके बाद आपको लेके चलेंगे वैशाली भी लेके चलेंगे जहाँ पे वैशाली का अस्तित्व है। ये सारी चीजें दिखाएंगे आपको। ये अम्रपाली की अंबारा और अम्रपाली का क्या चर्चा है? जिस चर्चा है कि हम लोग तो मतलब अम्रपाली जो थी वो अंबारा के ही थी और हम लोग जानते हैं कि इस रास्ते में आम का बगीचा बहुत अधिक है। मतलब हम पहले मतलब सुने हैं पूर्वजों से और अब तो बहुत कट गया बगीचा। जो भी अभी जाते हैं मिलता है बगीचा देखने के लिए, इसीलिए ये विख्यात है। अम्रपाली के नाम से वो हमेशा बगीचा में खेलती थी, कूदती थी, मतलब रहती थी। अब तो बहुत पुराना बीता हुआ बात है, उतना हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम सुनते हैं कि मतलब ये अम्रपाली का ही गाँव है और जाने के लिए यही रास्ता पहले मुख्य था और इसी रास्ते से वो जाती थी और बगीचा में खेलती कूदती थी। यही हम जानते हैं, इसके बारे में नहीं बता सकते। विश्व सुंदरी अम्रपाली, जिसकी चर्चा के बिना वैशाली का विरासत अधूरा है। अगर अम्रपाली के बारे में अम्रपाली की चर्चा ना हो तो वैशाली की भी चर्चा करना वैशाली का भी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अम्रपाली और वैशाली एक दूसरे से कहीं न कहीं घनिष्ठता है, रिश्ता है, जो वैशाली की विरासत में इसका एक अध्याय जुड़ा हुआ। लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि अम्रपाली के बारे में आज के ज़माने में लोग क्या जानते हैं, वैशाली के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं, हर तरह की बात उनसे करेंगे। तो हमारे साथ, क्या नाम हुआ चाचा आपका? तारनी प्रसाद सिंह। तारनी प्रसाद सिंह। ये वैशाली, अम्रपाली, ये सब अम्रपाली के बारे में आप बताइए। अम्रपाली के विषय में बताएंगे कि अम्बारा की रहने वाली थी वो, वहीं पर घर था, उसका नेटिव प्लेस वही था। और यहाँ से अजातशत्रु का जो था चित्रलेखा, अजातशत्रु का मगध का, वो अजातशत्रु ने अटैक किए थे आम्रपाली को लेकर। जो हम आम्रपाली में देखने में सुंदर थी, स्मार्ट थी और वहाँ पर डांस का पोजीशन कुछ हुआ था, नर्तकी लोग का हर राज्य का आया था। तो ये आम्रपाली बोली कि मैं सबसे पीछे अपना कला दिखाऊंगी। तब तक वो नहीं दिखाई। सब नर्तकी जब नाच उठ ली, अपना कला दिखा दिया, उसके बाद में वही देखकर और उसी आइडिया से वो किया
लेकिन प्रथम पुरस्कार आम्रपाली को मिला। अच्छा वो देखकर, कोई ट्रेनिंग नहीं किया था वो कभी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो प्रथम पुरस्कार मिला, तो उसको जीतने के लिए लड़के अजात शत्रु अटैक किए वैशाली पर, वैशाली। अच्छा। तो ले गए यहाँ से, लेकिन आम्रपाली को ले गए? ले गए। अच्छा। ले गए, उसके बाद में भाई साहब हमको आगे की जानकारी नहीं जो क्या किए वो। क्या किए? हाँ, अच्छा, ठीक है। अब क्या आम्रपाली के अम्बारा में अब क्या सब है उनका यादगार के रूप में? देखिए वहाँ जाइएगा तो वहाँ के लोकल आदमी से मालूम पड़ जाता है। यादगारी के लिए कुछ ऐसा नहीं है? ऐसा वहाँ घर द्वार होगा, कोई वंशवाद होगा, कोई वंश का कोई आदमी लोग होंगे, वही बताएंगे। अच्छा, वही बताएंगे। हाँ। लेकिन आम्रपाली नगर वधु कहलाती थी वैशाली? उसी समय से उसका नाम पड़ गया नगर वधु। क्यों? वो जीत गई अच्छा। पुरस्कार, वो ओ, डांसिंग का पुरस्कार राज्य का वैशाली 1 नंबर स्थान पर आ गया था। ये वैशाली में क्या सब है देखने के लिए, इतिहास जानने के लिए? खास जानने के लिए महावीर का जन्म स्थल है, बासो कुंड है वहाँ पर, जी जी वहाँ भी जा सकते हैं आप। 1.5-2 किलोमीटर है। जी, ठीक है। और राजा विशाल का गढ़ है, जो कि 84 एकड़ में पहला अभी है, ऊंचा है। अच्छा अच्छा। टीला आपको मालूम पड़ेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कुछ कभी खुदाई होता है तो कुछ धातु द्रव्य निकलते हैं। अभी हाँ, अच्छा। वो हम लोग देखे हुए हैं स्कूल में, उसी जगह स्कूल है, पढ़ रहे थे हाँ। तो बच्चे में दौड़ के गए देखने के हाँ, लिए। हाँ, हाँ। तो हल चला रहा है आदमी, बैल है, और सोने का या हीरा का था, कुछ भी था, लेकिन देखे आँख से हम लोग। अच्छा। और उसको ले गया, और वो म्यूजियम है वहाँ पर रखा, और म्यूजियम से फिर कहाँ ले गया वो सरकार, और बिहार सरकार ले गया कि सेंट्रल सरकार ले गया, लेकिन ले गया। तो वैशाली की विरासत कितना भव्य और कितना अच्छा है, ये थोड़ा इसके बारे में कुछ लाइन बताइए। भव्य मतलब वैशाली का विरासत, ये विश्व की लोकतंत्र का आवाज देने वाला। लोकतंत्र का आवाज देने वाला तो वही वैशाली का लोकतंत्र की जननी है ही। हाँ, यहाँ पर किसी का कुछ चलता नहीं है। यहाँ पब्लिक जो आएगा, पब्लिक का जो डिमांड है का है कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है, और इसी से जो भी अब आगे बढ़ रहे हैं वो इसी के देखा देखी लोग कर रहे हैं। मेन यही है। क्या नाम है आपका? तारनी प्रसाद। तारनी प्रसाद से, जो इस इलाके के हैं और अपने उम्र पर हैं, इन्हें जो जानकारी है उन्होंने इस बात को शेयर किया। अम्मा आम्रपाली, ये सारी चीजें के बारे में बताएं। और विरासत की बानगी खास कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अब बातें अभिषेक पुष्करनी सरोवर की। अभिषेक पुष्करनी बिहार के वैशाली में स्थित एक ऐतिहासिक और पवित्र सरोवर है, जो विश्व शांति स्तूप के पास है। प्राचीन काल में लिच्छवी गणराज्य के निर्वाचित शासकों का राज्याभिषेक इसी सरोवर के जल से होता था, जिसे अभिषेक कहा जाता था। यह स्थान ऐतिहासिक महत्व का है। अभिषेक पुष्करनी सरोवर, ये सरोवर प्राचीन सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि लिच्छवी गणराज के शासक का जो जलाभिषेक होता था इसी सरोवर से होता था। और आप दिखा सकते हैं दर्शकों को, हालांकि ये सरोवर का निर्माण कार्य चल रहा है, इसके जीर्णोद्धार का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये लिच्छवी गणराज के जो राज्याभिषेक जिन शासकों का होता था वह इसी सरोवर में स्नान करते थे। और आप दर्शक को दिखा सकते हैं कि सरोवर जो है, हालांकि अभी सरोवर में जलीय पौधा से सरोवर का पानी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये सरोवर अपने आप में ऐतिहासिक सरोवर है, जो अभिषेक पुष्करनी के नाम से जाना जाता है। और किंवदंती में इसको स्थानीय लोग खरोना पोखर के नाम से भी जानते हैं। और इसके जस्ट सामने आपको दिखाई दे रहे हैं भगवान बुद्ध की अस्थि कलश। वो भगवान बुद्ध की अस्थि कलश माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उनके पहल पे ये यहाँ पे स्थापित किया गया है। भगवान बुद्ध का अस्थि कलश है, जो बुद्ध स्तूपा कहलाता है। और ये समय के हिसाब से ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से विदेशी पर्यटक आते हैं भगवान बुद्ध की अस्थि कलश को देखने के लिए, भगवान बुद्ध की स्तूपा को देखने के लिए। और यहाँ आकर के लोग नमन करते हैं इस भूमि को, इस वैशाली की भूमि को। तो आप दिखा दे रहे थे
अभिषेक पुष्करनी, जो अपने आप में एक इतिहास छिपाए हुए है, इतिहास संजोजे हुए है। तो ये अभिषेक पुष्करनी था। बिहार के ऐतिहासिक वैशाली जिले में स्थित एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, जिसे जापानी बौद्ध संगठन के द्वारा शांति और भाईचारे के संदेश के साथ बनाया गया था। यह सफेद रंग का भव्य स्तूप भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है और इस स्तूप का उद्देश्य विश्व में शांति, अहिंसा और भाईचारे का संदेश फैलाना है। यह स्तूप के आधार पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष स्थापित है। यह एक विशाल सफेद गुंबददार संरचना है जो जापानी वास्तुकला शैली का प्रतिनिधित्व करती है। ये विश्व शांति स्तूपा शांति का प्रतीक माना जाता है और भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध के बाल्यकाल की सारी तस्वीरें में दिखाया गया है। भगवान बुद्ध की है। जापान के एक संस्था ने इस स्तूपा का निर्माण किया था। विश्व को शांति के प्रतीक के रूप में इस विश्व स्तूपा को माना जाता है। और ये भी हम आपको दर्शक को दिखाएंगे कि ये पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र है। और विश्व शांति स्तूपा के बारे में हम और डिटेल आपको बताएंगे कि विश्व शांति स्तूपा है क्या, वैशाली का विश्व शांति स्तूपा, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। इसकी कुल ऊंचाई 38 मीटर यानी 25 फीट है। आधार का न्यास 36 है, 100 फीट, गुंबद व्यास 20 मीटर है। जो बता सकते हैं, दिखा सकते हैं दर्शक को कि विश्व शांति स्तूपा का निर्माण सद्धम्म पुंडरीक सूत्र की शिक्षा के अनुसार किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रेम और शांति का उपदेश देना तथा पृथ्वी पर पवित्र भूमि का सृजन करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुए परमाणु विध्वंस की घटना को देखकर महामना परम पूज्य निची दयातुस फूजी गुरुजी ने समग्र विश्व में स्तूपों के निर्माण कराया। शांति के लिए भी स्तूपा का निर्माण कराया था। यही वैशाली का विश्व स्तूपा है, जो एक शांति का प्रतीक बना हुआ है। लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और भगवान बुद्ध के उपदेश से अवगत होते हैं और उस बात को अपने दिल में लेके जाते हैं कि विश्व को शांति का प्रतीक देने वाला ये वैशाली, विश्व में लोकतंत्र का आवाज़ देने वाला ये वैशाली अपने आप में एक ऐतिहासिक है और हर जगह वैशाली की चर्चा होती है। और ये भी आपको बता दें कि यहाँ पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा महामहिम राष्ट्रपति उस समय के थे। उन्होंने इस विश्व शांति स्तूपा का उद्घाटन किया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। विश्व स्तूपा का 1986 में 1996 में इस विश्व स्तूपा का उद्घाटन किया गया था। और ये शांति का प्रतीक है। वैशाली जो भी आते हैं इस विश्व स्तूपा का दर्शन जरूर करते हैं, यहाँ जरूर घूमते हैं। भगवान बुद्ध की सारे बाल्यकाल से युवा काल तक की यहाँ पे तस्वीरें हैं जो दिखाती है। वैशाली की समृद्धि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को संजोए खास कार्यक्रम विरासत की बानगी में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।